किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के दो रूप होते हैं, एक तो धार्मिक या फिर पौराणिक और दूसरा व्यावसायिक। उत्तराखंड की बात करें तो गौचर मेला वो भी एक बड़ा मेला है। उत्तरायणी मेला है जो उत्तरकाशी में होता है और जो बागेश्वर में होता है। ये जो मेले हैं ये तिब्बत के साथ भारत के व्यापार का हिस्सा रहे हैं। ठीक जो मंडी मेला है वो भी तिब्बत के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। कुल्लू भी उसी का एक रूप है। अभी तक आपने देखा कि जो पिछले कहानी में कि किस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया और क्या इसके पीछे कहानी थी। अब हम आए हैं व्यापारिक मेले में। इस व्यापारिक मेले में हिमाचली नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के व्यापारी शिरकत करते हैं और ये 7 दिनों तक चलता है। जो रथ यात्रा थी जिसे जलेब कहते हैं वो आज यानी 2 मार्च को, उसके बाद 5 मार्च को, 8 मार्च को। ज़्यादा भीड़ इसी दिन होती है, लेकिन आसपास के तमाम ज़िले हैं जो वो सभी लोग इस महोत्सव में शिरकत करते हैं और अपना सामान जो है यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। हम श्रीनगर से आए हैं, हमारे को यहाँ 15 साल आते हो गए। 15 साल से आते हैं। उसमें आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं, वो क्या क्या कैसे कैसे बनते हैं वो? कपड़ा हमारे पास रैबिट वूल है, प्योर वूल है, हमारे पास कॉटन के हैं और मिक्सचर वूल होता है, हैंड वूल भी होता है, लेकिन बिकता है मिक्सचर वूल सबसे ज़्यादा। ये फिनिशिंग में ज़्यादा होता है, इसकी फिनिशिंग सजावट ज़्यादा होता है और रेट मुनासिब होते हैं। हिमाचल में किस किस मेले में आप शिरकत करते हैं, कौन कौन से और? हम खाली मंडी में करते हैं और यहाँ कुल्लू में और रामपुर में और चुम्मा में भी 1-2 मेले लगाए हैं। लेकिन ये मेले हम हर साल करते हैं। रामपुर ये जो आपके पारंपरिक ट्रेडिशनल कपड़े हैं ये बिक रहे हैं ज़्यादा या थोड़ा इनका कम हो रहा है, और जो फैंसी कपड़े हैं वो ज़्यादा लेते हैं लोग? नहीं, अब ऐसा हो गया कि हम ये मेले ही नहीं करते हैं, हम फेरी भी करते हैं। अगर गरीब से गरीब घर में भी जाएगी ना वो महंगा ही ले लेगा। अगर साथ में हो, जब उसके पास शो हो जाएगा वो महंगा ही लेने का कोशिश करता है। मेला जो है शिवरात्रि का वो 7 दिनों तक चलता है, यानी 2 मार्च से लेके और 8 मार्च तक। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो महाराष्ट्र, जो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और हिमाचल के। और यहाँ जो इसके अलावा इसी तरीके के बड़े मेले और भी हैं। लवी मेला है जो रामपुर में होता है। उसके अलावा जो कुल्लू का दशहरा है वहाँ पर जो व्यापारी हैं वो जाते हैं, और मंडी का और बिंजार और भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में कुछ मेले होते हैं। मेले संस्कृति का हिस्सा है और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का एक बड़ा जरिया है, क्योंकि जब बाहर से व्यापारी यहाँ आते हैं और स्थानीय जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलता है। इस मेले के समय जब मार्च का समय है और जो हिमाचल में पर्यटन सीजन अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है 15 मार्च के बाद, उससे पहले इस तरीके के आयोजन जो हैं वो पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। हफ्ते भर तक ये गतिविधियाँ जो व्यापारिक हैं वो मंडी में चलती रहेंगी।
मेले में अब विभागीय प्रदर्शनी में आए हम, और उत्तराखंड सरकार की जब हम प्रदर्शनी देखते हैं मेलों में तो सारी डिस्प्ले रहती है। इसी तरीके से हिमाचल सरकार क्या क्या कर रही है और उनके डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं उनकी जानकारी देते हैं। आपने अमूल के बारे में सुना होगा, अमूल की आइसक्रीम, अमूल दूध, घी, सारे ब्रांड में उसने मार्केट पे एक तरीके से उसका सबसे बड़ा होल्ड है। अगर मिल्क इंडस्ट्री में बात करें, हिमाचल में जब आए हम तो ये हल्दी दूध एक ब्रांड है जो इन्होंने लॉन्च किया है, पिया हमने, बहुत टेस्टी था। और एक और ब्रांड है जो हिमकूल है, तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। लेकिन जो आज इस प्रदर्शनी में यहाँ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है वो है हिम चोकोवीटा, यानी जो बॉर्नवीटा आप खाते हैं मार्केट में उससे कहीं अच्छा ये हिम चोकोवीटा होता है। तो अगर सरकारें अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करें, खुद मार्केट में उतरे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको फेडरेशन, जो राज्य सहकारी संघ होते हैं, फेडरेशन होते हैं मिल्क, उनकी जो मेहनत होती है, उनकी टीम होती है, और ये उनका स्टॉल है। और यहाँ पर जो भी ब्रांड इन्होंने रखा था वो फटाफट बिक रहा है। आप देखिए लगातार लोग आ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। सबसे पहले तो देखो हमारे पास अपने घर का बना हुआ प्योर घी है और पहाड़ी गाय का है। फिर उसके बाद हमारी अपनी हल्दी है। ये घी भी सर हमारा ऑनलाइन, मतलब इसको हम बिक्री करते हैं क्योंकि घी के लिए हमें FSSAI को वो जो नंबर है वो मिल चुका है, इसको हम ऑनलाइन बेचते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी हल्दी जो ऑर्गेनिक है, मतलब कि ये भी खुद की घर की है और घराट में पिसी हुई है। तीसरे नंबर पे आते हैं लाल चावल, ये भी बिना खाद और बिना स्प्रे के हैं। तो फिर एक हमारे सर ये हैंडमेड है। फिर सीरा, इसको हम सभी महिलाएं मिलजुल के घर में ही बनाते हैं अपने, मतलब के ना जो SHG की महिलाएं हैं। तो हमारे साथ इस टाइम 30 SHG जुड़े हैं। 30 SHG में हर SHG में 10 महिलाएं हैं। फिर वो 10 महिला हम फिर उन सभी SHG से कलेक्ट करते हैं सामान थोड़ा थोड़ा। मार्केट में बड़ी कंपनियां भी हैं, तो आप लोगों को स्थानीय प्रोडक्ट बेचने में कितनी चुनौती आती है और कितना फ़ायदा मिलता है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो हमें फ़ायदा है क्योंकि उन्होंने हमारे को एक मंच दिया है, वहाँ पे हम बैठते हैं। मतलब कि जो शॉप भी है रूरल मार्ट का ना मेरे पास, तो उधर बैठते हैं हम। फिर सरकार की तरफ से हमारे को शेरी मंच पे बैठने का है। हमने उसी मंच के माध्यम से अपने सामान को मार्केट में बेचा, क्योंकि वैसे पहले कौन जानता था कि कौन है। फिर वो थोड़ा सा रहता है SHG के सामान में कि अब ये घी है, पता नहीं प्योर है या मिलावट है, और चीज़ें हैं, अचार है, पता नहीं कौन सा तेल इन्होंने यूज़ किया है। पर जो हमारी कोशिश रहती है ना सर, वो हम अच्छे से अच्छा तेल यूज़ करते हैं और घी में भी प्योरिटी मतलब कि मेंटेन रखते हैं। जैसा देश वैसा भेष, संस्कृति जो शब्द है वो कई अलग अलग रूपों से बनता है, यानी कई उसमें जो संस्कृति के अवयव होते हैं या पार्ट होते हैं, उनमें से एक है परिधान, दूसरा है बोली भाषा, तीसरा है जो आपके गहने होते हैं, और उसके बाद गीत संगीत, ये सब मिलकर एक वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं कल्चर, संस्कृति, जो हम कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। इस मेले में हमें बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे कि कुल्लू, किन्नौर, यहाँ के जो कपड़े हैं, टोपियाँ हैं, वो कहाँ हैं। फाइनली हमें मिल गई है। ये बताइए, आप लोग इस संस्कृति के वाहक हैं, बना रहे हैं उन कपड़ों को, छोड़ा नहीं आपने, कितने साल हो गए? हम 4-5 सालों से बना रहे हैं, और बाकी तो मतलब 8-10 सालों से ये कारोबार चला हुआ है। किस ज़िले, किन्नौर के किस ज़िले में है आप लोग का जो काम? किन्नौर के तहसील 4 भावानगर में हमारा वर्कशॉप है, वहाँ पर आके कभी भी संपर्क कर सकते हैं आप। टोपी जो है, इसको कितना रेट है इस टोपी का? इसका रेट है जी 400-500 के करीब। और ये जो कोट है? ये कोट आपका 4 से 4,500 के बीच पैसे होते। मैं इसको जरूर ले जाता, इतना अच्छा लग रहा है ये कोट। आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके कि ये कोट मेरे पे कैसा लग रहा है। अच्छा, और क्या क्या है आपके पास? और कोट है, मफलर है, किन्नौरी शॉल है। शॉल काफ़ी महंगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी लेडीज़ बास्केट्स है, शॉल बहुत महंगे हैं, 8,000 महंगे। की उसके पीछे क्या? डिज़ाइनिंग सर, डिज़ाइनिंग, उसमें डिज़ाइनिंग जो है बहुत टाइम लगता है डिज़ाइनिंग में। जरा एक दिखाइए तो। जो शॉल है वो किन्नौर का एक फेमस है, कुल्लू में भी बनता है, किन्नौर में भी, और वो करीब 12,000 10,000 से शुरू होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वो।
और इतना महंगा बिकता है कि जो अब ये है वो शॉल ये तो सिंपल है। ये कितने का होगा? ये है सर 8,000 के, और इससे भी तगड़े 25,000 के भी होते ये है इसका काम, बारीक हैं। हाँ काम, जी, ये है मैन। और ये हैंडमेड है पूरा, Handmade। इसकी वजह से इसका रेट ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, हैंड खड्डी में। आपको क्या उम्मीद है कि इस बार कितना यहाँ पर कारोबार होगा, कितना आप लोग बेच पाएंगे? अब देखते हैं जितना बिकता है। आपके अलावा और स्टॉल भी है यहाँ? और भी है, किन्नौर का और एक स्टॉल भी है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से मेले में जाते हैं हिमाचल से बाहर आप, जैसे और प्रदेशों में? हिमाचल से बाहर तो नहीं गई अभी, हिमाचल में ही। हाँ जी, बाकी ज़्यादातर रामपुर लवी, किन्नौर लवी। इनके टोपियाँ, कोट सब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, कहीं भी मिले आपको। हिमाचल में ज़रूर जब आते हैं तो ये टोपी कम से कम ज़रूर खरीदें, ज़्यादा महंगी नहीं है, 400-500 की है। अरे यार सावी पर बोल रहे बोलने पर कैसे पहनते हैं, ऐसे लगाते हैं। Boleh depan lebar, depan lebar. Nó không nhìn nhau. Cô lên thế này này. Em जाता है. ये मेला प्राचीन काल से चला आ रहा है, राजा अजबर सैन के समय से। जब बाबा भूतनाथ का मंदिर बना था उस वक्त से समय से चला आ रहा है। बाबा भूतनाथ के मंदिर में बड़ा जागरण होता है उस दिन। ये मेला 7 दिन चलता है, 7 मंदिरों के नाम पर ये मेला चलता आ रहा है। श्यामा काली टारना, जगन्नाथ जी पड्डल, और रामचंद्र जी का भी पड्डल में ही मंदिर है। माता शीतला का मंदिर पुरानी मंडी में है, और त्रिलोकनाथ जी का मंदिर भी मंडी, उनके नाम पर भी एक मेला चलता है। और जो 7वां है वो है सिद्ध काली मंदिर शेरी बाज़ार में, जो शंकर गार्डन के पास है, आपने देखा होगा। पहले सर क्या धार्मिक था या पहले भी व्यापारिक रूप से होता था? पहले मेले भी व्यापारी की चलता रहा है। ये मेला ऐसे ही चलता, पहले शेरी बाज़ार में हुआ करता था। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 7-6 दिन होते थे, और ये जो व्यापार है वो भी वहीं हुआ करता था। पड्डल में तो बाद में आया है, अभी थोड़े सालों से, कुछ सालों से ही।
साउंड सिस्टम की क्या बात है। चलिए और खूबसूरत गाना आपके सामने। हिमाचल न्यारा मेले छोटे हों या बड़े, वो एक संस्कृति के संवाहक होते हैं और व्यापारिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र होते हैं। जब बात मंडी जिले के महाशिवरात्रि की बात हो तो इसमें भी यही एक संदेश आता है। एक तो हमारा धार्मिक और ऐतिहासिक और दूसरा व्यापारिक। तो ये व्यापारिक मेले में जो लगातार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक गांव के लोग भी जुड़े हैं और जो बड़े शहर हैं हमारे, चाहे वो पंजाब के हों या हरियाणा के हों या फिर उत्तर प्रदेश के, वो भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। हिमाचल प्रदेश की हमारी अंतिम सीरीज़ थी, इसके बाद फिर से हम उत्तराखंड की सीरीज़ शुरू करेंगे। जय नंदा जय हिमाल।